तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने केवल पिछले 5 सालों में 1 लाख को 47 लाख बना के दिया है। आपका सोचना होगा कि हमारे पास 1 लाख तो है नहीं, और अगर 1 लाख नहीं है तो कम से कम 1000 तो होगा। अगर वो भी आप इस कंपनी में लगा दिए होते तो आज वो 47,000 होता, वही केवल 5 सालों में। आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस 5 साल पहले कितना था, 82 रुपीज़, और आज कितने पे, 4000। यानी कि काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ कंपनी शो की होगी, तभी ना प्राइस बढ़ रहा है। तो ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए कंपनी का नाम बता देते हैं। तो आप क्या देखेंगे कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव्स लिमिटेड। हम करेंगे इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए फंडामेंटल पार्ट से शुरू करते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली वुड एडेसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे पीडीलाइट कंपनी अपने वुड एडेसिव्स फेविकोल ब्रांड के अंदर बेचती है, वैसे यह कंपनी भी अपने वुड एडेसिव्स यूरो 7000 ब्रांड के अंदर बेचती है। तो चलिए कंपनी के नंबर्स क्यों चलते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 1600 करोड़ का है, यानी कि यहाँ पे रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा रिस्क लेने को तैयार हैं तो यह कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स भी दे सकती है, जो कि हमने पास्ट में देख ही लिया है। वहीं इस स्टॉक का पी 63 के आसपास है। अगर हम इसको इनके पीजी रेशियो से कंपेयर करें तो इनका पीजी रेशियो 0.05 का है। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि कंपनी अपने ग्रोथ के मुकाबले अपने पी को जस्टिफाई कर पा रही है, जो एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा। वहीं इनका आरओसी एंड आरओई देखिए तो 46% एंड 35%, यानी कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी यह कंपनी अपने पैसों पर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर पा रही है, जो हमारे और आपके लिए दोनों के लिए पॉजिटिव साइन हो जाएगा। वहीं डेप्ट देखें तो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड कैश देखें तो कंपनी के पास 23 करोड़ का कैश भी मौजूद है। वहीं इस स्टॉक का 5 साल का मीडियन पी देखें तो 22 के आसपास है। एंड इस समय इस स्टॉक का पी 67 के आसपास चल रहा है, यानी कि वहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना महंगा है। तो इसीलिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते भी हैं तो आपको थोड़े मोड़े करेक्शन का जरूर वेट करना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट में इस कंपनी की सेल्स में ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज देखने को मिला है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़े बड़े हैं, जो कि पॉजिटिव साइन हो जाएगा। देखिए 13% से बढ़कर 17% हो गए हैं, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। वहीं इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट 30% बढ़ गया है, जो कि पॉजिटिव साइन है। वहीं लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स देखें तो केवल 10 सालों में इस कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 30 गुना हो गई हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, 30 गुना, जो किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ होती है। वहीं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो इस समय 14% के आसपास है। एक समय ऐसा आ गया था जब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 to 3% के आसपास चलता था, लेकिन वहाँ से कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को खूब बढ़ाया है, जो अगेन पॉजिटिव साइन हो जाएगा। वहीं शुरुआती समय कंपनी को एकदम ना के बराबर प्रॉफिट हो रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कंपनी उस समय अपने ब्रांड का नेम बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, और जब आज ब्रांड नेम बिल्ड कर लिया है तो देखिए प्रॉफिट कितना देरी से बढ़ रहा है, जो अगेन पॉजिटिव साइन हो जाएगा। वहीं इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल की 38%, काफ़ी शानदार नंबर्स, 5 साल की भी 35%, 3 साल की भी 38% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी 83%, यानी कि कंपनी में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आ रही है। वहीं इस कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल की 42%, ओ भाई क्या बेहतरीन ग्रोथ है, सही बता रहे हैं, मज़ा आ गया। 5 साल की 116%, ओ भाई ये तो और बेहतरीन ग्रोथ है। 3 साल की देखिए 103%, यानी कंपनी अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर पा रही है, जो कि पॉजिटिव साइन है। वहीं इस कंपनी का स्टॉक प्राइस सीजीआर देखें तो 10 साल का 86%, यानी कि 10 साल पहले अगर आप इस कंपनी में अपना पैसा लगा के छोड़ दिए होते तो वह पैसा हर साल 86% की रेट से ग्रो करता, जो काफ़ी अच्छी बात है। 5 साल में 115%, 3 साल में 187% एंड 1 साल में देखिए 404%। ओ भाई, तब आप पेनी स्टॉक्स में क्यों निवेश करते हैं। ऐसी कंपनीज में, छोटी कंपनीज में भी निवेश करके आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में निवेश करने पहले आपको उनके फंडामेंटल्स देखने चाहिए। एंड इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। वहीं 10 साल पहले इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 30% पे था, जो कि इस समय बढ़ के 35% पे आ गया है, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के आरओई में भी ग्रोथ है, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। वहीं इनके रिजर्व देखें तो 1 करोड़ से बढ़कर आज 59 करोड़ पे आ गए हैं, यानी कि इनके रिजर्व्स काफ़ी शार्पली बढ़ रहे हैं। एंड इनकी बोरोइंग देखें तो 8 करोड़ से घटकर आज 0 करोड़ पे आ गई हैं, यानी कंपनी अपनी बोरोइंग्स को कम कर रही है, जो कि पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो कमी आ जाती है वो इनके डेप्टर्स डे में आ जाती है। इस कंपनी को अपने डेप्टर्स से पैसा वसूलने में ऑलमोस्ट 4 महीने का समय लग जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा समय होता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस कंपनी के डेप्टर्स डे लगातार कम हो रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। वहीं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जिससे पॉजिटिव बात कोई और हो ही नहीं सकती। जहां दिसंबर 2019 में उनकी होल्डिंग 47% पे थी, वो इस समय बढ़ के ऑलमोस्ट 50% पे पहुंच गई है। एंड एफआईआईज भी इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जहां दिसंबर 2019 में उनकी होल्डिंग 0% के आसपास थी, वो इस समय बढ़ के 2% के आसपास आ गई है, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल देखें तो पब्लिक की होल्डिंग 53% से घटकर 48% पे आ गई है, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में प्रमोटर्स एंड एफआईआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं एंड पब्लिक की होल्डिंग कम होती जा रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 2% की दे सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी अभी काफ़ी छोटी कंपनी है, तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए अपने रिस्क को कम करने के लिए आपको एलोकेशन भी कम देनी चाहिए। तो चलिए कंपनी के टेक्निकल पार्ट की ओर चलते हैं। तो ये स्टॉक इस समय 4000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 4300 के आसपास है।
वहाँ से ये स्टॉक केवल 5% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो एट दी करंट मार्केट प्राइस आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करें तो करे कहाँ पे? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस स्टॉक का मेजर डिमांड जोन 2800 से 2500 के आसपास है। देखिए बार बार इस लेवल के आसपास जाता था, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती थी। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो सीधे 4000 की रैली दे दी। तो इसीलिए जब ये स्टॉक करेक्ट भी करेगा तो हो सकता है कि 2800 तक आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक इस लेवल तक आए, क्योंकि जो ऑपरेटर्स इस स्टॉक को इतना ऊपर ले गए हैं वो हो सकता है कि इस स्टॉक को इतना नीचे ना आने दें। तो इसीलिए आप चाहें तो 3200 के लेवल के आसपास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है तो इसलिए आपको इनका वॉल्यूम चार्ट जरूर देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग आ रही है। तो आप क्या देखेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेलिंग आई है। तो आपको थोड़े ट्रेडिंग सेशंस वेट करना चाहिए, देखना चाहिए क्या ऐसी सेलिंग्स आ रही है। अगर और ऐसी सेलिंग आएगी तो ये स्टॉक काफ़ी धड़ाम हो सकता है। वहीं इस स्टॉक का RSI देखें तो वो 80 पे है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ जाती है। आप यहाँ पे देखिए कि जब भी इस स्टॉक का RSI पास्ट में 80 के ऊपर गया है तो देखिए थोड़ा करेक्शन आया है। यहाँ पे भी आया था, फिर यहाँ पे करेक्शन आया, फिर यहाँ पे गया था, तो यहाँ से भी करेक्शन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो एट दी प्रेजेंट बात करें तो ये स्टॉक अपने 200 डे, 100 डे, 50 डे एंड 20 डे चारों ही मूविंग एवरेज के नीचे है। तो एट दी प्रेजेंट आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो वेट करिए। आपको किस लेवल का वेट करना चाहिए? आपको 20 डे मूविंग एवरेज का वेट करना चाहिए, जो कि सिंपली है 3300 का लेवल। तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार करिएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं हो सकता कि धड़ाधड़ ऊपर जाए। उस स्टॉक को अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने आना ही होगा, जो कि देखिए आप यहाँ पे जब यहाँ पे काफ़ी बड़ा था फिर अपनी 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने आया, तो अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने आ जाए। भाई इस स्टॉक का बोलिंजर बैंड इंडिकेटर देखें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी अपर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड लोअर रेंज 2300 के लेवल के आसपास है एंड मिडिल रेंज 3300 के लेवल के आसपास है। तो यानी कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफ़ी भाग गया है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक 3300 के लेवल तक आ जाए, जो कि बोलिंजर बैंड के हिसाब से इस स्टॉक की मिडिल बैंड भी है। वहीं इस स्टॉक का मैकडी इंडिकेटर देखें तो आप क्या देखेंगे बहुत पहले ही मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया था। देखिए उसके बाद कितना अपसाइड देखने को मिला। एट दी प्रेजेंट बात करें तो मैकडी लाइन एंड सिग्नल लाइन में काफी गैप बढ़ गया है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश संकेत को दर्शाता है। तो यदि इस स्टॉक में आपको थोड़ा मोड़ा डिप मिल जाए, जो कि सिंपली 3300 के लेवल के आसपास, तो आप इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं हेकेनाशी कैंडलस्टिक के हिसाब से ये स्टॉक अभी ग्रीन जोन में चल रहा है, तो इसीलिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपको केवल होल्ड करना है, और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो थोड़े बहुत डिप का इंतजार करिए। जब यहाँ पे एक आध दो रेड कैंडलस्टिक बन जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप क्या देखें कि अभी भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव में है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है? 3500 के लेवल के आसपास आ रहा है। तो आप इस स्टॉक को 3500 के लेवल के आसपास लेंगे तो उतना आपका स्टॉप लॉस कम होते जाएगा। ये सिर्फ ट्रेडर के लिए था। एट दी प्रेजेंट बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे केवल एक डाउनवर्ड मूव आया है। उसी डाउनवर्ड मूव में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है। अगर आपको ये स्टॉक 3500 के लेवल के आसपास मिल जाए तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए पाइवट पॉइंट लेवल के हिसाब से इस स्टॉक के कुछ मेजर सपोर्ट्स देखते हैं। तो पाइवट पॉइंट लेवल के हिसाब से इस स्टॉक ने 4000 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है, जो इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसको जब तोड़ दिया तो यह सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वहीं अगर इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट बात करें तो वो 3400 के आसपास आ रहा है एंड उसके बाद 2800 पे एंड उसके बाद 2500 पे। तो यदि आपको ये स्टॉक इन तीन लेवल में से किसी लेवल पे मिल जाए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। एट लास्ट अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।